अनुभाव का अर्थ आश्रय की चेष्टाओं अथवा रस की उत्पत्ति को पुष्ट करने वाले वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं अनुभाव कहलाते हैं। भावों को सूचना देने के कारण ये भावों के अनु अर्थात पश्चावर्ती माने जाते हैं। अनुभाव के भेद। अनुभाव के मुख्य रूप से 4 भेद किए जा गए हैं। नंबर 1 कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। इनका विवेचन इस प्रकार है। कायिक अनुभाव प्राय शरीर की कृत्रिम चेष्टा को कायिक अनुभाव कहा जाता है। मानसिक अनुभाव मन में हर्ष, विषाद आदि के उद्वेलन को मानसिक अनुभाव कहते हैं। आहार्य अनुभाव मन के भावों के अनुसार अलग अलग प्रकार की कृत्रिम वेश रचना करने को आहार्य अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव हेमचंद्र के अनुसार सत्व का अर्थ है प्राण। स्थायी भाव ही प्राण तक पहुंचकर सात्विक अनुभाव का रूप धारण कर लेते हैं। रस निष्पत्ति के अनुभावों का महत्व। स्थायी भाव जागृत और उद्दीप्त होकर रस दशा को प्राप्त होते हैं। अनुभवों के द्वारा इस बात का ज्ञान होता है कि आश्रय के हृदय में रस की निष्पत्ति हो रही है अथवा नहीं। इसके साथ ही अनुभवों का चित्रण काव्य को उत्कृष्टता प्रदान करता है। संचारी अथवा व्यभिचारी भाव। तो संचारी भाव का अर्थ होता है जो भाव स्थायी भावों को अधिक पुष्ट करते हैं उन सहयोगी भावों को संचारी भाव कहा जाता है। भरत मुनि ने संचारी भावों का स्पष्टीकरण करते हुए कहा है कि ये वे भाव हैं जो रसों में अनेक प्रकार से विचरण करते हैं तथा रसों को पुष्ट कर आस्वादन के योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं उसी प्रकार स्थायी भाव में संचारी भाव उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं। संचारी भावों के भेद। आचार्यों ने संचारी भावों की संख्या 33 मतलब 33 निश्चित की है। नंबर 1 निर्वेद, नंबर 2 आवेग, नंबर 3 दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विभोग, स्वपन, अपस्मारक, गर्भ, मरण, आलस्य, आमर्ष। ये हमारे 15 इन्होंने संचारी ये बताए हैं भेद है हमारे भावों की। अब हमारे आगे 16 से 33 तक हमारे 33 जो संचारी भाव हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। 16 निद्रा, अवहिता, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितृप। ये हमारे संचारी भाव हैं। रस निष्पत्ति में संचारी भावों का महत्व। संचारी भाव स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं। वे स्थायी भावों को इस योग्य बनाते हैं कि उनका आस्वादन किया जा सके। यद्यपि वे स्थायी भाव को पुष्ट कर स्वयं समाप्त हो जाते हैं किंतु ये स्थायी भाव को गति एवं व्यापकता प्रदान करते हैं। ये हो हमारा आज का रस के बारे में जो मैंने आपको बताया कि हमारी संचारी भावों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। अब हम कल श्रृंगार रस के बारे में बताएंगे, करुण रस के बारे में बताएंगे। तो आप बने रहें हमारे को स्टडी पॉइंट चैनल पर। आज के लिए इतना ही।